उत्तर प्रदेश में इस समय कंट्रोवर्सी है और वो है सिर्फ जिस तरीके से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के चीफ अपनी पत्नी और सांसद डिंपल यादव के साथ मस्जिद जाते हैं और उसके बाद मौलाना उनके खिलाफ एक टिप्पणी भी करते हैं और जिसको लेकर अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपनी तरफ से एक पोस्टर लगाया है और मैसेज दिया है, साफ सवाल किया है अखिलेश यादव से कि आखिर अखिलेश यादव चुप क्यों हैं, मौन क्यों हैं, इस पर जवाब क्यों नहीं देते हैं, क्यों वो डिंपल यादव के महिलाओं का सम्मान नहीं है, इस तरीके की बातें कही हैं। आखिर ये पोस्टर लगाने वाले हैं और क्या मैसेज है। हमारे साथ सुभाष यदुवंशी जी मौजूद हैं जो महामंत्री हैं बीजेपी में और उसके साथ एमएलसी हैं, उनसे पूछते हैं। ये बताइए, आपने जो है पोस्टर लगाया है, उस पोस्टर में क्या मकसद है आपका कहने का, क्या सवाल है अखिलेश यादव? नहीं, पोस्टर के पहले कल भी मैंने सोशल मीडिया पर और विभिन्न तरीकों से पूछा था। मैं आप सबसे और प्रदेश की सम्मानित जनता से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है। 25 करोड़ लोगों में आपको एक भी मर्द ऐसा नहीं मिलेगा जो उसकी पत्नी का अपमान हो जाए और इस कदर अपमान हो और वो बोले ना। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो वो सिर्फ अखिलेश यादव जी हैं। एक डिंपल जी भले ही मान लीजिए हम लोग राजनीतिक विरोध है, अब उनकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग, लेकिन वो एक हिंदू महिला हैं, वो माननीय सांसद हैं और जनरली वो ठीक तरीके से रहती हैं और जो है इसके बावजूद उनपे इतनी अभद्र टिप्पणी मौलाना ने की और मैं तुरंत नहीं बोला। मैंने 2 दिन तक मैं वेट करता रहा कि देखें अखिलेश जी क्या बोल रहे हैं। लेकिन जो अखिलेश यादव एक छोटे मामले, मतलब गाय का छोटा सा बच्चा भी कहीं अगर घूम रहा है बाजार में तो उसको भी उठा के फेसबुक पर डाल देते हैं, लेकिन वो आदरणीय डिंपल जी के इतने बड़े अपमान पर मौन साधे रहे। और साथ में ये जो जवानी कुर्बान गैंग है उनकी, वो उसकी जो रगों का रक्त है वो ठंडा पड़ गया था। एक सिंगल आदमी बोलने को कहीं पर तैयार नहीं था। इतने भयाक्रांत हैं ये लोग, इतना तुष्टीकरण की राजनीति कि तुष्टीकरण के कारण पहले अगर जरूरत पड़ेगी तो देश को गिरवी रख देंगे, समाज को गिरवी रख देंगे। अब परिवार की इज्जत की बात है तब भी नहीं बोल रहे हैं। आप भी यादव हैं, यदुवंशी हैं, तो क्या आपका कहने का मतलब है कि समाजवादी में जो यादव है उनका खून ठंडा पड़ गया? नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि देखिए, पहले तो हाँ मैं यादव हूं और मुझे गर्व है इस बात पर, लेकिन ये मुद्दा केवल यादव का नहीं है, ये महिला सम्मान का विषय है। ये डिंपल यादव जी हैं, कोई और भी हो सकता था। तो किसी भी मुद्दे पर, वो विपक्ष के नेता हैं, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं और महिला सुरक्षा जैसे विभिन्न विषयों पर लंबा लंबा भाषण करते हैं, सरकार को ज्ञान देने का काम करते हैं। तो उनसे पूरे प्रदेश की जनता ये पूछना चाहती है कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी के अपमान पर नहीं बोल रहा है, वो प्रदेश के या उनके कैडर के किसी व्यक्ति के बहू बेटी किसका अपमान होगा तो कैसे बोलेगा, किस मुंह से बोलेगा? क्या वजह आपको लग रही है इसके पीछे, अखिलेश जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? तुष्टीकरण की राजनीति है। वो भयाक्रांत हैं, डरे हुए हैं, असुरक्षित हैं कि कहीं ये वोट बैंक उनका भाग ना जाए। इतने निम्नतम स्तर की राजनीति जो है वो उत्तर प्रदेश की जनता नहीं स्वीकार करती। कुछ बातें राजनीति से ऊपर होती हैं, जैसे यही बात है। इसमें मैं डिंपल यादव जी, ऐसा नहीं कि डिंपल जी हैं तब, कोई भी होता तो बोलते। लेकिन डिंपल जी तो कह रही हैं कि वो ये बीजेपी जिस तरीके से मुद्दों को घुमा देती, कहीं ना कहीं वो तो पूरी बातों को आपके ऊपर डाल रही हैं। देखिए क्या है कि वो पत्नी है और अपनी पार्टी की कार्यकर्ता भी हैं। उनको अखिलेश जी ने डरा धमका दिया है और पूरे कैडर को भी अपने डरा धमका दिया है कि भैया मौलाना जी के खिलाफ नहीं बोलना, चाहे कुछ हो जाए। तो मौलाना प्रस्त नमाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव से पूरे प्रदेश की जनता ये पूछना चाहती है कि किस बिहाफ पर आप पॉलिटिक्स करते हो, क्या आपके राजनीतिक मूल्य हैं, क्या आपके राजनीतिक सिद्धांत हैं। और वो श्रद्धेय मुलायम सिंह जी की बहू भी हैं, वो तमाम और भी रिश्ते में आती हैं। तो मूल विषय यही है कि ये इस पर अगर वो 2 दिन तक हम लोगों ने नहीं बोला कुछ, 2 दिन बाद आपसे ये बात बोल रहे हैं और जब भी ऐसी कोई बात होगी
तो और किसी मौलाना की हैसियत नहीं है कि वो प्रदेश की महिलाओं और बेटियों को इस तरह बोलने का काम करेगा। उसको चुप कराने का काम हम लोग करेंगे। लेकिन अब कार्यकर्ता कई बाहर निकल रहे हैं, एफआईआर की तहरीर दे रहे हैं। ये झूठ बात है। सुनिए, ये भी झूठ आप लोगों के माध्यम से फैलाया जा रहा है। मैं मतलब बड़ी विनम्रता से कहना चाह रहा हूं कि वो लोग कोई भी बात झूठ फैलाना चाहते हैं तो आप लोगों के माध्यम से इतना आसानी से वो जो दोनों लड़कों ने कराया है वो समाजवादी पार्टी के कोई पदाधिकारी नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है। वो कोई, मैं आप लोगों के ही माध्यम से किसी न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, वो एक छोटा सा संगठन चलाते हैं जो वो लड़के यादव जरूर है, उन्होंने कराया था एक एफआईआर। बाद में अपना मुंह ढकने के लिए, फेस सेविंग के लिए समाजवादी पार्टी के कुछ नेता ये कहने लगे हमारे लोगों क्या होता है? ऑफिशियल आपकी पार्टी है, ऑफिशियल आपका विधि प्रकोष्ठ है। ऐसे तो छोटी छोटी बात पर आपका आईटी सेल बाहर आ जाता है, विधि प्रकोष्ठ बाहर आ जाता है। अच्छा, डिंपल यादव जी समाजवादी पार्टी की महिलाओं की के लिए तो नेता ही हैं, उनकी तो रोल मॉडल वो लोग मानती ही हैं उनको। तो उन महिलाओं का नहीं अपमान हो रहा है? वो नहीं सोच रही होंगी कि जब डिंपल यादव जी के लिए पार्टी कुछ नहीं बोल रही है तो मैं मतलब वो सोच रही होंगी कि उस महिला के लिए कौन बोलेगा? कौन? जितनी महिलाएं समाजवादी पार्टी में काम कर रही हैं उन सब के मन में भी ये भय होगा, वो भी आज पूछ रही होंगी, लेकिन वो डर के मारे क्या करें, नहीं की कार्रवाई ना हो जाए इसलिए नहीं पूछ रही। यानी कि आपके हिसाब से समाजवादी पार्टी में महिलाओं से ऊपर वोट बैंक है, यही वजह है कि नहीं बोला जा रहा? बिल्कुल 200% यही वजह है। इसमें तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अब इससे बड़ा उदाहरण मैंने आपको पहले लाइन में बोला कि ये हिंदुस्तान के इतिहास का पहला उदाहरण होगा। इससे शर्मनाक राजनीति नहीं आपने देखी होगी, इसका पहला उदाहरण होगा। और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता में अकेले पुरुष ऐसे होंगे जो इस मुद्दे पे नहीं बोल रहे, हर कोई बोलता। धन्यवाद बात करने के लिए। तो सुभाष यदुवंशी जी, साफ तौर से कहना है कि अखिलेश यादव की चुप्पी ये साफ दिखाती है कि वो किस तरीके से मौलानाओं के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और महिलाओं के अगेंस्ट में सामने हैं। और ऐसे में पूरी पार्टी इस पूरे मसले पर चुप्पी साध कर बैठी है और कहीं ना कहीं ये प्रदेश के साथ पूरी महिलाओं का भी अपमान है। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।